हेलो एवरीवन, वेलकम टू अज़मत एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संथाल जनजाति के बारे में, जिसमें हम उनके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संथाल जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। यह छोटा नागपुर के मानभूम, सिंहभूम एवं हजारीबाग तथा संथाल परगना जिले में रहती है। संथाल लोग आत्मवाद के साथ साथ हिंदूवाद, बौद्धवाद एवं ईसाई धर्म के अनुगामी भी हैं। ये लोग भी पहले शिकार करके घुमंतू जीवन व्यतीत करते रहते थे, किंतु अब स्थानीय रूप से कृषि करते हैं। ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वह संपूर्ण पहाड़ी एवं वन से आच्छित है। ये लोग संथाल भाषा बोलते हैं, जो मुंडा भाषा परिवार की है। संथाली भाषा काफ़ी विकसित है। इस पर बंगाली भाषा का बहुत प्रभाव है। इनकी स्वयं की कोई लिपि नहीं है, किंतु वे रोमन, बंगाली एवं उड़िया लिपि का प्रयोग करते हैं। शारीरिक दृष्टि से संथाली लोगों की त्वचा का रंग काला या गहरा भूरा होता है। बाल कड़े, मोटे, काले, सीधे एवं कभी कभी घुंघराले होते हैं। छितरी हुई दाढ़ी एवं शरीर पर बालों की संख्या कम। सिर लंबा, ललाट संकरा, आंखें मध्यम आकार की एवं काली। पेशानी सीधी, नाक लंबे एवं जड़ से दबे हुए। मुंह बड़ा एवं होंठ मोटी एवं लटकती हुई तथा कद मध्यम होता है। हटन उन्हें पूर्व द्रविडियन, गुहा उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, रगेरी उन्हें ऑस्ट्रेलियाड वैदिक तथा। रुको, आप सोच रहे हो कि मैंने इस वीडियो को क्यों पॉज किया है? बस मुझे आपकी एक छोटी सी सजेशन चाहिए थी। अगर आपको संथाल जनजाति पे ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अज़मत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। शिम्ट उन्हें ऑस्ट्रेशिएटिक प्रजाति का मानते हैं। उनका नाम संथाल इसलिए पड़ा क्योंकि मिदनापुर के क्षेत्र शाओत में लंबे समय तक रहने से उन्हें शाओंतर कहा गया, जो आगे चलकर संथाल बन गया। संथाल के गांव छोटे होते हैं, जिसमें 10 से 35 तक परिवार होते हैं। इसके घर लंबे कतारों में बने होते हैं। घर में 1 या 2 कमरे तथा सूअर, गाय एवं मुर्गियों के लिए आश्रय बने होते हैं। बगीचे के लिए घर के पीछे स्थान होता है। गांव के मुखिया मांझी कहलाता है। उनके घरों के सामने मांझी स्थान बना होता है, जहां गांव के पंचायत की बैठक होती है। संथाल पुरुष लंगोट बांधते हैं। वे धोती भी पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। स्त्रियां अपने बालों को पीछे की ओर बांधकर गांठ लगाती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को ही फूल एवं पंख लगाना एवं गाय की पूंछ के बालों से बना हार पहनने का शौक है। संथाल स्त्रियां पीतल से बने आभूषण भी पहनती हैं। सामाजिक जीवन। संथाल अंतः विवाही जनजाति है, जिसका एक सामान्य नाम परंपरात्मक निवास, सामान्य भाषा, विशिष्ट सामाजिक संरचना, परंपरात्मक शक्ति संरचना, सामान्य संस्कार एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं। वे हैं हंसदा, मुर्मू, किशकू, हेम्ब्रोम, मंडी, सोरेम, टुडू, बास्के, बेशरा, पोरिया, चोरे तथा बेदिया। इनकी लोक कथाओं के अनुसार प्रथम 7 गोत्र पंचालों के प्रथम जोड़ों से उत्पन्न जनजातीय समुदाय मुंडा, उरांव, संथाल तथा बिरहो 7 पुत्र के वंश हैं और शेष 5 बाद में इन्हीं से विकसित हुए। ये सभी गोत्र टोटमवादी हैं। प्रत्येक संचाल यह मानता है कि उसके तथा टोटम के बीच कुछ विशिष्ट संबंध पाए जाते हैं। वे टोटम को मारना, खाना, जलाना एवं हानि पहुंचाना अनुचित मानते हैं और एक ही टोटम को मानने वाले परस्पर विवाह नहीं करते। गोत्रों के नाम टोटम के आधार पर ही है। ये गोत्र पितृवंशीय है। एक गोत्र 13 से लेकर 28, इट्स जस्ट अ स्पेलिंग मिस्टेक, 28 उप गोत्रों में विभक्त होती है। जब गोत्र कई उप भागों में विभक्त होता है तो गोत्र में ही विवाह किया जा सकता है। उपगोत्रों के बीच निकटाभिमन निषिद्ध है। प्रत्येक उपगोत्र कई परिवारों में बटा होता है। इनमें परिवार एकाकी होते हैं, जिसमें माता पिता एवं अविवाहित बच्चे होते हैं। कभी कभी भाइयों एवं पुत्रों की पत्नियां एवं बच्चे भी एक ही परिवार में पाए जाते हैं। कभी कभी विवाहित लड़की अपने पति एवं बच्चों के साथ ही अपने पिता के परिवार में रहती है। सबसे बड़े पोते का नामकरण दादा के नाम के आधार पर किया जाता है। दूसरे नंबर के पुत्र का नामकरण नाना के आधार पर किया जाता है।
तीसरे बच्चे का नामकरण दादा के भाई के आधार पर किया जाता है, तो चौथे का नाना के भाई के आधार पर। लड़कियों का नामकरण इसी क्रम में स्त्रियों के आधार पर किया जाता है। स्त्रियां अपनी हथेली, भुजा और सीने पर चित्र गुदवाती हैं। विवाह सामान्यतः संथाल लोग एक विवाही हैं, परंतु ये संतान ना होने पर दूसरा विवाह कर सकते हैं। इसमें साली विवाह का भी प्रचलन है। ऐसा कहा जाता है कि इनमें बहुपतित्व का प्रचलन था, किंतु अब नहीं है। इसमें बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी से विवाह कर सकता है, किंतु छोटे भाई बड़े भाई की पत्नी से नहीं। इसी प्रकार के देवर विवाह का उद्देश्य परिवार की संपत्ति की रक्षा एवं वधू मूल्य को लौटाने से बचाना है। संथालों में विवाह को बापला कहते हैं। इसमें विवाह दो प्रकार से संपन्न होता है। पहला हुआ जिसमें रेबर अर्थात जो मध्यस्थत के द्वारा तय किया जाता है, और दूसरा वह जो बिना रैबर की सहायता के लड़के लड़की के माता पिता या स्वयं लड़के लड़की के लड़की के द्वारा तय किया जाता है। रैबर द्वारा निश्चित किए हुए विवाह रैबर वापला कहलाता है। रैबर ही लड़की और लड़के के माता पिता के बीच मध्यस्थत कराता है, दोनों को एक दूसरे की जानकारी देता है और उन्हें परस्पर मिलाता है। वही दोनों के मध्य कन्या मूल्य तय करता है। सामान्यतः ये लोग वैशाख अथवा फागुन में ही विवाह करते हैं। बच्चे जिस माह में पैदा होते हैं उसी माह में उसका विवाह नहीं किया जाता है। विवाह की तिथि निश्चित होने पर दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के गांव में जाता है। गांव के निकट पहुंचने पर कन्या के पिता एवं रिश्तेदार उसका स्वागत करते हैं। उसके लिए भोजन और नाच गाने की व्यवस्था की जाती है। दूल्हे और दुल्हन के घर पर ले जाया जाता है, जहां उसका स्वागत किया जाता है। कन्या को एक टोकरी में बैठाया जाता है तथा उसके पुरुष रिश्तेदार उसे उठाते हैं। दूसरे दिन बारात वापस जाती है। कन्या पक्ष की कुछ स्त्रियां भी वर के घर जाती हैं तथा एक दिन कन्या के साथ रहकर पुनः लौट जाती हैं। इसके बाद विवाह उत्सव समाप्त हो जाता है। अन्य प्रकार के विवाहों में मुख्य हैं संग बापला। इस विवाह में तलाक दी हुई अथवा विधवा स्त्री का विवाह तलाक दिए हुए व्यक्ति अथवा विधुर से संपन्न होता है। वर वधू स्वयं ही अपना विवाह तय करते हैं। कन्या मूल्य भी दिया जाता है। एक निश्चित दिन लड़का अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ लड़की के घर जाता है, जहां सिंदूरदान का उत्सव होता है, जिसमें लड़का लड़की की मांग में सिंदूर लगाता है और विवाह संपन्न हो जाता है। कुदाल बापला। यदि कोई लड़की विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाती है तो इस गर्भ के लिए उत्तरदायी पुरुष को उससे विवाह करना होता है। इसमें लड़का गांव के मुखिया को इसकी सूचना देता है। मुखिया दोनों पक्षों से मिलकर कन्या मूल्य तय करके दोनों के मध्य विवाह संपन्न करवा देता है। की रिंग बापला। यदि लड़का तथा लड़की एक ही कुल के होते हैं और लड़की गर्भवती हो जाती है तो गांव का मुखिया पंचायत बुलाता है तथा लड़की का विवाह किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है। इस विवाह का सारा खर्च उस लड़के को उठाना होता है जो उसके कुल का होता है। घरदी जबे बापला। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पा नहीं होगा, यहाँ पे घा होगा। इस प्रकार का विवाह तब संपन्न होता है जब माता पिता की इकलौती संतान लड़की होती है। तब वह घर जमाई रखता है और विवाह का संपूर्ण खर्च स्वयं उठाता है। संथालों में तलाक का भी प्रचलन है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही यह अधिकार प्राप्त है। तलाक के तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला चरित्रहीनता, दूसरा एक दूसरे के साथ रहने की अनिच्छा, तीसरा पत्नी पर जादूगरनी का चुड़ैल होने की शंका। तलाक के सभी मामले गांव पंचायत द्वारा तय किया जाते हैं। तलाक होने पर वधू मूल्य लौटाना होता है। तलाक देने का तरीका यह है कि लड़का गांव के लोगों के समक्ष सूर्य की ओर मुँह करके एक पैर से खड़ा होता है। वह गले में एक कपड़ा लपेटा रहता है जिसमें दोनों सिरों पर साल वृक्ष की तीन तीन पत्तियां बांधी रहती है। सिंग बोंगा का नाम लेकर वह इन पत्तियों को फाड़ता है और तलाक मान लिया जाता है। स्त्री भी इसी प्रकार तलाक लेती है। संथाल स्त्रियों को समाज में उचित स्थान प्राप्त है। घर की अर्थव्यवस्था का भी भार उन पर भी है। पुरुष पर आर्थिक निर्भरता न होने के कारण विवाह के संबंध में उनके अधिकार सुरक्षित हैं। राजनीतिक जीवन। संथालों में राजनीतिक संगठन गांव पंचायत से प्रारंभ होता है। प्रत्येक संथाल गांव में एक गांव पंचायत होता है। इसका एक मुखिया होता है जिसे मांझी कहते हैं, जिसे गांव के लोग चुनते हैं। कोई भी त्योहार, उत्सव एवं विवाह मांझी की अनुमति एवं उपस्थिति के बिना नहीं हो सकता।
वह गांव के बाहरी व आंतरिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वह गांव का लगान वसूल करने का कार्य भी करता है। गांव पंचायत की बैठक मांझी थान पर होती है, जो मुखिया के घर के सामने बना होता है, और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर ही गांव के संस्थापक की आत्मा निवास करती है। गांव पंचायत में निर्णय एकमत अथवा बहुमत से लिया जाता है। मुखिया की सहायता करने वाले पारनिक या परमानिक ने के जोग मांझी, जोग परगनिक, गोदेत तथा परगनेत आदि व्यक्ति होते हैं। पारनिक या परमानिक गांव के मुखिया का सहायक होता है। मांझी ही इनकी नियुक्ति करते हैं। जोग मांझी का मुख्य कार्य बिरादरी में लोगों के आचरण का ध्यान रखना एवं विवाह संबंधी समस्याओं को सुलझाना है। जन्म एवं विवाह के अवसर पर उसकी सलाह से ही कार्य संपन्न होता है। वहीं गांव के युवा लोगों को नैतिक मार्गदर्शक होता है। जोग मांझी का सहायक जोग परमानिक कहलाता है, जो उसकी अनुपस्थिति में कार्य करता है। गोदेत गांव के मुखिया का चपरासी होता है, जो मुखिया के संदेश लोगों तक पहुंचाता है और उन्हें सभा, उत्सव आदि के अवसर पर एकत्रित करता है। मांझी और जोग मांझी को लगान मुक्त भूमि दी जाती है। गांव के सभी अधिकारियों का चुनाव प्रथागत रूप से गांव की स्थापना के समय किया जाता है। उसके बाद ये पद वंशानुसार रूप से पिता के बड़े पुत्र को मिलता है। यदि कोई अधिकारी योग्य और स्वस्थ होता है तो गांव में से किसी दूसरे व्यक्ति को उसके स्थान पर चुना जाता है। इन अधिकारियों के अतिरिक्त एक लोबीर या शिकार परिषद भी होता है। वर्ष में एक बार कई संथाल गांव सामूहिक रूप से शिकार अभियान करते हैं। जंगल में शिकार के समय शिकार में भाग लेने वाले लोग एक बैठक करते हैं, जिसकी अध्यक्षता कोई भी सामान्य आदमी कर सकता है, और वहाँ कोई व्यक्ति किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है जो कि सामान्य रुचि के हों। आर्थिक जीवन। कृषि ही संथाल लोगों की अर्थव्यवस्था का आधार है। शिकार करना, मछली पकड़ना एवं खाद्य सामग्री का संकलन करना सभी इनके जीवन यापन के प्रमुख स्रोत थे, किंतु अब ये सब सहायक साधन हैं। ये लोग पशुपालन भी करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, मुद्रा की आवश्यकता, जंगल के ठेकेदारों, सूदखोरों एवं भूस्वामियों द्वारा शोषण के कारण बहुत से संथाल लोग चाय बागान, कोयले की खानों एवं उद्योगों में अदक्ष श्रमिकों के रूप में कार्य करने चले गए हैं। कुछ संथाल लोग आधुनिक व्यवसायों में भी लगे हुए हैं। संथाल लोग 3 प्रकार की भूमि पर खेती करते हैं: बारजे, गोरा एवं खेत। निवास के पीछे की भूमि बारजे कहलाती है। इसमें वे सोरम, मक्की एवं साग सब्जी उगाते हैं। गोरा ऊंचाई पर स्थित भूमि होती है, जो निवास स्थान से थोड़ी दूर होती है। इसमें वे ज्वार, बाजरा, मक्की, कपास, दालों आदि की खेती करते हैं। जंगल से ये कई प्रकार की खाद्य सामग्रियों जैसे फल, फूल, जड़ों, कोपलों आदि का भी संकलन करते हैं। साल, महुआ और बांस इनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनके फूलों, फलों एवं कोपलों को वे खाते हैं तथा उन्हें अन्य उपयोग में भी लाते हैं। संकट के समय एवं फसल न होने पर खाद्य सामग्री का संकलन करके भोजन प्राप्त किया जाता है। खाद्य सामग्री संकलन का कार्य प्रमुख रूप से स्त्रियों का कार्य है। संथाल लोग शिकार भी करते हैं। गर्मियों में गांव के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से शिकार का अभियान किया जाता है। शिकार का उद्देश्य से वे पहाड़ों व जंगलों को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, और प्रत्येक भाग का एक मुखिया होता है, जिसे देहरी कहते हैं। संथाल लोग मुर्गी, सूअर, बकरी, गाय, भैंस एवं कबूतर पालन का कार्य भी करते हैं। इन सभी का वे मांस भी खाते हैं, किंतु आजकल वे बकरी का दूध बीमार बच्चों को पिलाते हैं तथा गाय के दूध का उपयोग भी करने लगे हैं। धार्मिक जीवन। संथालों का धर्म विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं और आत्माओं की पूजा एवं उत्सवों पर केंद्रित है। संथालों का सबसे बड़ा देवता सिंह बोंगा या ठाकुर है, जिसे वे सूर्य के समान मानते हैं। लोगों की मान्यता है कि वही जीवन, वर्षा, फसल और अन्य वस्तुओं को देने वाला है। सिंह बोंगा के अतिरिक्त भी वे अन्य बोंगाओं को मानते हैं, जो पहाड़, जंगल, नदी और अन्य स्थानों पर रहते हैं। ये सभी अलौकिक शक्तियाँ मानव को हानि पहुँचाने की क्षमता रखती है, इसलिए वे इनकी पूजा करते हैं और इन्हें बलि चढ़ाते हैं ताकि वे उन्हें हानि नहीं पहुंचाएं। कुछ महत्वपूर्ण बोंगा इस तरह से हैं: मारोग बुरु, गोसाई एरा, परगना बोंगा, जहेरा एरा और मांझी बोंगा। इनमें से प्रथम 4 जहेर थान नामक स्थान पर रहते हैं, जो कि गांव के बाहर पेड़ों का एक झुरमुट होता है। मांझी बोंगा एक निवास मांझी थान है।
परगना बोंगा और मांझी बोंगा दूसरे बोंगाओं के निरीक्षण का कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और अलौकिक शक्तियाँ भी हैं जिसे जैसे सीमा बोंगा जो गांव की सीमा पर रहता है, पहरे बोंगा जो गांव के बाहर रहता है, ओराक बोंगा अर्थात घर का देवता, अवगे बोंगा अर्थात परिवार का गुप्त देवता, पूर्वज बोंगा अंतिम 3 बोंगाओं के निवास घर के अंदर माना गया है। इनके अतिरिक्त वे भूत व राक्षसों एवं जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं। जादू करने वाला ओझा कहलाता है जो लोगों को संकटों और बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। वह चिकित्सक का कार्य भी करता है। ये लोग चुड़ैलों पर भी विश्वास करते हैं। इन चुड़ैलों का अपना एक गुप्त समाज होता है जो कि अर्धरात्रि को मिलता है। ये चुड़ैलें किसी व्यक्ति को बीमार करने व मारने का जादू जानती हैं, इसलिए इन्हें खतरनाक व समाज विरोधी माना जाता है। संथालों में कई त्योहार, पर्व और उत्सव भी माने जाते हैं, इसलिए इन्हें खतरनाक व समाज विरोधी माना जाता है। संथालों में कई त्योहार, पर्व और उत्सव भी मनाए जाते हैं। फसल बोने से पूर्व इरोशिम और बीज बोते समय होरियरसिम पर्व मनाया जाता है। जवार बाजरे की फसल पकने पर ये लोग इरी गुंडली माऊचाई भेंट चढ़ाते हैं। चावल पकने पर जनथार पर्व मनाया जाता है और फसल कटने पर सोहराई त्योहार मनाया जाता है।